ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं। शरदेंदु साहब, और कोई रास्ता आपको नजर आता है क्या, सिवाय इसके कि जो डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहे हैं वो मान लिया जाए? लेकिन ज़ेलेंस्की की तो एक बात मानने को तैयार नहीं है। फिर तो ये डील कैसे हुई, ये समझौता कैसे हुआ? ये तो मजबूर करके किसी को उस पर दबाव डाल करके हस्ताक्षर लेना हुआ। देखिए, आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि पहले ज़ेलेंस्की ने इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। बिल्कुल। फिर क्या बात हुई कि ये आज इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार हो गए। अब आप इसकी एनालॉजी लगाइए, जैसे एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, तमाम तरीके के टर्म्स कंडीशन लगाती है। आज यही चीज आपको दो देशों के बीच में देखने को मिल रही है। अमेरिका ने इतना प्रेशर लगाया, आपको जितनी आर्थिक और मिलिट्री एड दी उसका एक एक पैसे का हिसाब लगाया। वो ग्रांट एड और लोन में को सबको उसने लोन में तब्दील कर दिया और यूक्रेन को बोला कि अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है। और साथ में एक सब जो बात दिखाए कि आपके जो 4 स्टेट जो आपने लूज किए हैं रशिया के पास चले गए, अगर आप हमारे साथ डील करते हैं तो उसकी खनिज संपदा को हम लेंगे। लेकिन ये एक बहाना है। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के इक्वेशन अलग है। इस डील के साथ देखिए, अमेरिका है पूरी तरीके से यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा। आर्थिक रूप से यूक्रेन गुलाम हो जाएगा, या ऐसा मेरा मानना। और इन 4 स्टेट के अलावा ये सारी जो डील होगी पूरे यूक्रेन के लिए लागू होगी। और जो खनिज संपदा अमेरिका को मिलेगी, जैसा आपने बोला 26 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा होगा। इस तरीके से अमेरिका अमेरिकन्स के लिए अपनी एक फिefdom तैयार कर रहा है। आज की डेट में मेरा मानना है कि ये जो डील है ज़ेलेंस्की साहब की टोटल लीडरशिप की इमेच्योरिटी को दिखाता है। एक तरफ जब आपको इसी तरीके को अपने आप को गुलाम बना के रखना था तो आप उसके गुलाम बनते जिसके आप एथनिकली, रिलीजियसली और कल्चरली जिसके आप नजदीक हैं। आप एक तरफ रशिया का आपने मुखालफत की, आपने रशिया के सारे इन्फ्लुएंस को नकारा, और दूसरी तरफ अमेरिका की गोदी में जाके बैठ गया और पूरे का पूरा यूक्रेन को आप गिरवी रखने चले जा रहे हैं। ये एक डिफरेंट तरीके की व्यवस्था होने जा रही है। ये एक खतरनाक सिग्नल है। अमेरिका जो इस तरीके की पॉलिसी को अगर इंप्लीमेंट करता है तो अब इसका आगे देखेंगे, गाजा में भी यही चीज होगी, वेस्ट बैंक में भी यही होगा, मिडिल ईस्ट में वैसे भी कहावत है कि तो अमेरिका यहां रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वैसे भी कहावत है सर कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। ज़ेलेंस्की की वही हालत है, वो क्या चुनेंगे, उन्हें ऑप्शंस जो दिया जाएगा वही मजबूरी है। ट्रंप कंडीशंस रखेंगे और उन्हें मानना ही पड़ेगा। और देखिए, रूस ने होने वाले खनिज समझौते का समर्थन किया है और पुतिन ने पहले ही कहा अमेरिका के साथ करेंगे सहयोग। तो जिस बात का जिक्र शरदेंदु सर कह रहे थे कि पुतिन और ट्रंप की अपनी अलग इक्वेशन है, और ये जो सहमति बन रही है वो उसी इक्वेशन का रिफ्लेक्शन है, उसी का एक तरीके से उदाहरण है। ये ट्रंप की तरफ, ट्रंप की हर नीति का पुतिन का समर्थन।